हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारे भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब जगदीप धनखड़ भूतपूर्व उपराष्ट्रपति हो चुके हैं। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्टूडियो में। आज के सेशन में हम भारत के भूतपूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए हम हमारे सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति, पहला पॉइंट देखिएगा आप, भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 की रात को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा संविधान के अनुच्छेद 67 क के द्वारा दिया गया है। दोस्तों इसको 67A भी बोलते हैं, याद रखिएगा आप, ठीक है। तो इस्तीफा संविधान के अनुच्छेद 67 क के द्वारा दिया गया है। जगदीप धनखड़ ने अगस्त 2022 में अपने पद को संभाला था दोस्तों। तो दोस्तों 3 साल तक अपने पद पर रहकर काम किया है जगदीप धनखड़ ने, याद रखिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारत के इतिहास में तीसरी बार किसी उपराष्ट्रपति ने कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा दिया है। तो दोस्तों जगदीप धनखड़ से पहले भी 2 व्यक्ति ने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही अपने पद से इस्तीफा दिया था। तो उसमें से पहला नाम है वीवी गिरी का, ठीक है। पहला नाम है वीवी गिरी का, जिन्होंने 1969, ठीक है, वीवी गिरी ने 1969 में अपने पद से इस्तीफा दिया था। इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। जो नेक्स्ट आते हैं हमारे दूसरे नंबर के, वो आते हैं वेंकट रमन। वेंकट रमन ने 1987 में, ठीक है, 1987 यानी कि 1987 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इन्होंने भी अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद रिक्त होने की स्थिति में कोई कार्यवाहक उपराष्ट्रपति की व्यवस्था नहीं है। दोस्तों आपको याद रखना ये पॉइंट कि हमारे भारतीय संविधान में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया है कि भारतीय उपराष्ट्रपति के पद रिक्त होने की दशा में कितने समय में नया उपराष्ट्रपति का चुनाव होना चाहिए। बस हमारे संविधान में ये बात लिखी गई है कि जल्दी से जल्दी चुनाव संपन्न कर लेना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, उपराष्ट्रपति चुनाव राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 के तहत होता है। जो नए उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होगा अब वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, याद रखना है आपको, 1952 के तहत होगा अब, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जब उपराष्ट्रपति पद रिक्त हो तब राज्यसभा के उपसभापति राज्यसभा की अध्यक्षता करेंगे। तो आपको ये बात याद रखनी है कि राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि राज्यसभा की अध्यक्षता भारत के उपराष्ट्रपति करते हैं, जो कि अभी इन्होंने संन्यास ले लिया है, यानी कि अपना पद छोड़ दिया है। तो अभी अपना पद छोड़ दिया है तो पद रिक्त है। इसका मतलब ये है कि जब उपराष्ट्रपति पद रिक्त हो तब राज्यसभा के जो उपसभापति होते हैं वही राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं, याद रखिएगा। तो वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन है, तो हरिवंश नारायण सिंह, याद रखना है आपको, ठीक है। वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन है, हरिवंश नारायण सिंह। तो हरिवंश नारायण सिंह ही अब राज्यसभा की अध्यक्षता करेंगे, याद रखना है आपको, ठीक है। नीचे का पॉइंट देखिए, आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट लगा रखा है मैंने। नया उपराष्ट्रपति 5 वर्ष का पूर्ण कार्यकाल निभाएगा, न कि केवल शेष बचा हुआ। शेष कितने साल बचे हुए हैं, तो 2 साल बचे हुए थे जगदीप धनखड़ ने, परंतु उन्होंने पहले ही अपने पद को छोड़ दिया है। तो जो भी अब नया उपराष्ट्रपति बनेगा वो अपना पूरा 5 साल तक का कार्यकाल निभाएगा दोस्तों, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पेज बस इतना ही था, ठीक है। नेक्स्ट पेज है हमारा, चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल होंगे। दोस्तों आपको बात याद रखनी है कि जो चुनाव होगा उपराष्ट्रपति का, उसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं। इसमें जो राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य जो मनोनीत किए जाते हैं वो सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। जो मतदान होता है तो मतदान गुप्त बैलेट के माध्यम से होता है, आपको याद रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि जो मतदान होता है उपराष्ट्रपति का वो गुप्त बैलेट के माध्यम से होता है। योग्यता के बारे में एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या योग्यता होना चाहिए भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए। तो भारतीय नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष से अधिक आयु होनी चाहिए, राज्यसभा के लिए योग्य हो। दोस्तों आपको एक बात याद रखनी है कि राज्यसभा के लिए योग्य हो, परंतु राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। राज्यसभा के लिए तो योग्य हो लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, किसी लाभ के पद पर ना हो, ठीक है। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो कि मैंने आपको दी है भारत के उपराष्ट्रपति को लेकर, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। इस चैनल पर मैं आपको स्टैटिक जीके,
ठीक है। स्टैटिक जीके के सभी पार्ट कराता हूँ, ठीक है, जैसे कि लोक डांस हो गया, जो भी होते हैं वो सभी मैं आपको करा रहा हूँ। ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ आपको, इकोनॉमी पढ़ा रहा हूँ। तो सभी आपको इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, इसलिए आप चैनल को कभी कभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।